दीदी ये देखो यहाँ पर कितनी शांति है, कितना सुकून है यहाँ पे। दीदी ये क्या है, किसका घर है ये साईं बाबा का घर है, इसको द्वारका माई कहते हैं। साईं बाबा? साईं बाबा यहाँ पर उन्होंने 60 साल अपना जीवन व्यतीत किया। अच्छा। और बाबा यहाँ से 5 घरों से भिक्षा मांगने जाते थे। 5 घरों से भिक्षा मांगते थे? बिल्कुल 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। आपको पता है कहाँ पे? बिल्कुल यहीं पर ही है। क्या आप मुझे उनके बारे में बताओगी? बिल्कुल बताऊंगी, चलिए मेरे साथ बाबा के उन 5 घरों से। तो चलिए। बिल्कुल चलिए। विजय जी, बाबा यहाँ खड़े रहते थे। और ये जैसा आप देख रहे हैं बाया जी आपा कोटे पाटिल, बाबा यहाँ खड़े होकर भिक्षा मांगते थे। यहाँ पर ये पहला घर है बाबा? पहला घर है बाबा का। अच्छा। यहाँ पर बाबा भिक्षा मांगते थे। और वो जो 3 घर है और वो? चलिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जी जी ठीक है, तो चलिए चलते। विजय वो देखो वहाँ से द्वारका माई दिख रही है ना यहाँ से? हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर द्वारका माई हमारी, और वहाँ से लक्ष्मीबाई शिंदे का घर सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर। और ये स्थान देख रहे हो? हाँ जी, ये स्थान क्या ये बाबा का ये कुआं है। यहाँ पर जो है बाबा आते थे, अपने पैर धोते थे। अच्छा। फिर वो लक्ष्मीबाई शिंदे के घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। ये कहीं वो लक्ष्मीबाई शिंदे तो नहीं जहाँ पर बाबा ने अंतिम समय उनको 9 नाने दिए थे? बिल्कुल ये वही जगह है जहाँ पर लक्ष्मीबाई शिंदे जी को बाबा ने जो है 9 सिक्के दिए थे। जब वो श्वास अपनी छोड़ने जा रहे थे, जब समाधि लेने जा रहे थे, तो ये 9 सिक्के आप देख पा रहे हैं। लक्ष्मीबाई शिंदे जी का ये घर है जहाँ पे बाबा भिक्षा मांगा करते थे। और यहाँ पर आज भी 9 सिक्के आज भी स्थित हैं। यहाँ पर 5 घरों में से ये दूसरा घर है? दूसरा घर है जी। दीदी ये दूसरा घर देख के मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और हमें और 5 घर भी देखने, बाबा जहाँ भिक्षा मांगने थे, बहुत आनंद हो रहा है। और बताओ ना कुछ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो तीसरा घर है उसके बारे में भी बताओ ना कुछ। तो चलते हैं हम अब श्यामा जी के घर जहाँ पर बाबा भिक्षा मांगते थे। अच्छा, कहीं वो वही श्यामा तो नहीं ना? बिल्कुल वही श्यामा। जन्मों के रिश्ते? बिल्कुल वही श्यामा जी है। तो चलिए जिनको बाबा ने कहा था 72 जन्मों का रिश्ता। विजय जी, ये जो घर तुम देख रहे हो, वाह बहुत प्यारा घर है। किसका घर है? ये घर है माधव राव देशपांडे जी का। जी हाँ, जो बाबा के साथ रहे और बाबा उनको प्यार से श्यामा कहते थे। हाँ, ये तीसरा घर है जहाँ बाबा भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगना थे। हाँ, और जो ये अभी कुसुम बाई जो यहाँ पर रहती थी, जो उनकी वंशज, हाँ जी, तो उनकी अभी हाल ही में 1 साल पहले डेथ हुई है, उनकी मृत्यु हुई है। हाँ। तो बाबा कहते थे कि जो श्यामा तुमसे मेरा 72 जन्मों का रिश्ता है। 72 जन्मों का रिश्ता? 72 जन्मों का रिश्ता है। तो ये वो स्थान है जहाँ बाबा जो है भिक्षा मांगते थे। ये तीसरा घर है। और अभी हम चल रहे हैं बाबा के चौथे घर पे जहाँ पे बाबा भिक्षा मांगते थे और बाबा ने उनको आप जो कथा सुना रही हो ना जी, मतलब बता रही हो ना, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो मुझे तो रहा नहीं जा रहा, तो जल्दी चलिए। वो चौथा घर कौन सा है? मुझे जाना है वहाँ पर। जल्दी चलिए। चौथा घर बहुत ही बाबा का प्रिय अनंत भक्तों में से एक। विजय हम आ गए हैं चौथे घर पर। ये चौथा घर बाबा के अनंत भक्तों में से एक है जी। ये है मालसापति का घर। मालसापति वही? मालसापति जो खंडोबा मंदिर के पास बाबा जी को आओ साई कहते हैं। बिल्कुल, मालसापति वही जिन्होंने साईं जी को नाम दिया था साईं बाबा। और एक बात मैं और भी बताऊंगी कि बाबा जब खंडोबा मंदिर पे जब आए थे तब मालसापति ने बोला था आओ साई, तब से उनका नाम मतलब साईं बाबा पड़ा। और मालसापति वही बाबा के भक्त हैं। उनकी समाधि यहाँ पर है? बिल्कुल, उनकी समाधि यहाँ पर है। और एक बार बाबा ने 72 घंटे की समाधि ली थी। और हाँ जी। और बाबा जब समाधि लेने के पूर्व उन्होंने बोला था मालसापति जी से कि मैं समाधि लेने जा रहा हूँ 72 घंटे की, और उसके बाद मैं 3 दिन बाद लौटूंगा। तो मालसापति आज वो ऐसे भक्त थे जिन्होंने बाबा का जो सर था अपनी गोद में 3 दिन रख के जो है, जब बाबा ने समाधि ले ली थी 3 दिन उन्होंने अपने गोद में उनका सर रख के रखा हुआ था। और इस पे बहुत बड़ा ये भी था कि सबने कहा था कि बाबा नहीं रहे,
मगर महालसापति जी की जिद थी कि नहीं, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे और बाबा जीवित होंगे। बाबा बोल के गए हैं, बाबा बोल के गए हैं कि 3 दिन बाद वो आएंगे, और वाकई बाबा 3 दिन बाद उन्होंने अपना शरीर में मतलब वो वापस आए। ये उन्हीं का हाउस है क्या? तो आइए चलते हैं हम अंदर। जी। तो यही है महालसापति जी की समाधि। यहाँ पर उनकी समाधि महालसापति जी। यहाँ पर बाबा भिक्षा मांगने आते थे। तो ये इनकी 5वीं पीढ़ी होगी शायद। जी हाँ, 5वीं पीढ़ी है यहाँ। तो अभी हम चलेंगे जहाँ पर अभी हमने जिक्र किया था खंडोबा मंदिर का, तो अभी हम वहाँ भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे खंडोबा मंदिर का नजारा, बड़ा प्यारा प्यारा। दीदी हम ये कहाँ पर आ गए? ये खंडोबा मंदिर है जी। बाबा जब आए थे यहाँ पर तो धूप गांव से आए थे चांद पाटिल के साथ, उनके भतीजे के बारात में आए। हाँ जी। और जब वो यहाँ पर उनकी बारात खड़ी थी और बाबा यहाँ पर खड़े थे, और महालसापति जहाँ पर अभी आप गए थे वो महालसापति जी का घर था, यहाँ पे वो पुजारी हुआ करते थे। और बाबा ने उनको संबोधित किया, आओ साईं कह के। तो चलते हैं, हाँ चलते हैं हम उनका दरबार दिखाने आपको। जी जी। तो यहाँ पर बाबा मंदिर है। हाँ, बाबा का नामकरण हुआ ये। हाँ जी, यहाँ पे बाबा का नामकरण हुआ। और वो कहते हैं बाबा यहाँ पे जो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे उन्होंने बाबा का नाम दिया, आओ साईं। ये महाराष्ट्र में खंडोबा को शंकर जी का अवतार माना जाता है। जी हाँ जी। और कुल देवता भी मानते हैं। कुल देवता भी मानते हैं जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने इतना मेरे को मतलब बाबा के बारे में बताया, सब कुछ दिखाया आपने बाबा के बारे में। देखिए, आइए आइए। तो चलिए हम आपको अंदर भी दिखाते हैं, दर्शन करते हैं जी। आ जाइए। यहाँ पे काफी भीड़ है। और ये है हमारे खंडोबा भगवान, और हमारे बाबा का स्वरूप भी यहाँ पे विराजमान है जी। और ये स्थान लोग जो है आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। अच्छा। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि खंडोबा मंदिर भी यहाँ पर है। जी जी। हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता है यहाँ पर कि यहाँ पर खंडोबा मंदिर है, यहाँ पे बाबा का नाम कैसे पड़ा। बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानते हैं कि साईं बाबा है, चमत्कार करते हैं जी, बस यही पता है। बहुत सारे लोग तो द्वारका माई भी नहीं जानते जी जी। तो हम आप पहुँचे हैं खंडोबा मंदिर, और यहाँ का भी मैं पूरा फुल वीडियो बनाऊंगी जी। हाँ, यहाँ पे पूरा फुल वीडियो आप देखेंगे। यहाँ की जो आप माता देख रहे हैं, यहाँ पे ये माता जी खंडोबा भगवान, ये पूरी कहानी है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ओके जी। ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई। तो विजय, आज हमने आपको बहुत प्यारे प्यारे दर्शन कराए। सबसे पहले हम आपको लेके गए बाजा जी के घर, फिर उसके बाद हम लेके गए लक्ष्मीबाई शिंदे जी के घर, मैंने आपको वहाँ कुआं भी दिखाया। उसके बाद हम माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा जी के घर भी गए। उसके बाद हम महालसापति जी के घर गए, जहाँ बाबा भिक्षा मांगते थे, जहाँ पर महालसापति ने माता वही भक्त जिन्होंने नाम दिया था आओ साईं करके। अभी हम आ चुके हैं खंडोबा मंदिर, जहाँ पर बाबा आए थे। यहाँ पर धूप गांव से चांद पाटिल जी के साथ बारात में आपने खंडोबा मंदिर के भी दर्शन कर लिए। कैसा लगा आपको आज का दिन? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने
द्वारका माई से लेकर आपने यहाँ तक मुझे साक्षात साथ में आके आपने मुझे बाबा के बारे में इतना बताया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं धन्य होगा इस सारी चीजों को देखकर। और मैं चाहता हूँ कि आप और बाबा की लहरें हमें बताते रहिए ऐसे। जी जरूर जरूर, मुझे बहुत आनंद आया आपके साथ आपको दर्शन करा के मुझे बहुत आनंद आया। जो साईं भक्त दर्शन करेंगे उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि हमें मिल रहा है। ओम साईं राम। ओम साईं।